राजस्थान के प्रत्येक विद्यार्थी तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिएगा और जो भी साथी पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं इस वीडियो को पूरा पैसेंस बना के देखना। बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न आज के इस वीडियो के अंदर मैं लेकर आ चुका हूं। जो भी विद्यार्थी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम से जुड़े और जो साथी अभी तक व्हाट्सअप से नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सअप नंबर पर मुझे मैसेज कर देना इस नंबर पर, ठीक है, 63 771 75 006। ठीक है, ध्यान से सुन लेना, 63 771 75 006। इस नंबर पे आप अपना नाम और जो सिटी है वो सेंड कर देना। मैं आपका नंबर सेव कर लूँगा और आप भी सेव करके रखना, और जो भी कंटेंट आपको सेंड किया जाता है वो आप शेयर कर देना। चलिए, इसके बाद हमने इस पेपर पर पहले 35 प्रश्नों पर बात कर ली थी और आज हम जानेंगे इसके आगे के जो प्रश्न बनते हैं उन पर। एग्ज़ाम के अंदर दोस्तों प्रश्न पत्र रिवाइज लगभग हो जाता है। तो यहाँ पहला प्रश्न यानी 36वां प्रश्न, रणकपुर के जैन मंदिर का शिल्पी कौन था? रणकपुर के जैन मंदिर जो है वो पाली जिले के अंदर यानी पाली संभाग में है अभी। और दोस्तों आपको बता देता हूँ कि ये दोस्तों मथाई नदी के किनारे स्थित है। आपसे जो प्रश्न पूछा है कि इनका जो शिल्पी था वो कौन था, तो जो शिल्पी आ जाता है वो दोस्तों आप सभी जानते हैं दीपा या फिर दीपाक आ जाता है। ठीक है, 36वें का बी करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं रावण हत्या किसका मुख्य वाद्य यंत्र है? रावण हत्या जो है दोस्तों वो किसका वाद्य यंत्र है? तो भोपा जो है इनका है, रामदेव जी के भोपे, पाबू जी के भोंपे है। देवनारायण जी के जो भोंपे हैं वो जंतर नाम का वाद्य यंत्र है, उससे फड़ का वाचन करने वाले होते हैं। उसके बाद अगला जो प्रश्न आपके बीच में कि हमेल शरीर के किस अंग में पहना जाता है? हार हमेल, ठीक है, हार हमेल ये सारे मादड़िया मुक्तमाला सारे कहाँ पर? गले के अंदर धारण की जाती है। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। काजरी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है आपके राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है। लगभग सभी विद्यार्थी इस प्रश्न से परिचित हैं ऑलरेडी पहले से। उसके बाद एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए? एक जैसे 9 महल विक्टोरिया शैली में बने हुए हैं नाहरगढ़ किले में, याद रखिएगा, नाहरगढ़ किला जयपुर में। उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित मारवाड़ के शासकों में से किसे मारवाड़ का यानी महाराणा प्रताप कहा जाता है? मारवाड़ का महाराणा प्रताप किसको कहा जाएगा? राव चंद्रसेन, बिल्कुल 41 नंबर का एक बिल्कुल ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला जो प्रश्न है वो आपके सामने कुछ इस तरीके से, उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद की संस्थापक कौन थी? उदयपुर में राजस्थान जो महिला परिषद है उसके जो संस्थापक है वो दोस्तों शांता त्रिवेदी का नाम लिया जाता है। तारकसी का संबंध राजस्थान के नाथ द्वारा से आ जाता है। नाथ द्वारा राजसमंद की बात यहाँ से कर ली जाएगी। उसके बाद राजस्थान निक्षय पोषण योजना का संबंध है, निक्षय पोषण योजना का संबंध टिब्बी के मरीजों से रहता है। उसके बाद भड़ला सोलर पार्क राजस्थान के कहाँ पर स्थित है? भड़ला सोलर पार्क जो है दोस्तों वो जोधपुर में नहीं है, वो अब फलोदी जिले के अंदर आ चुका है। फलोदी करेक्ट आंसर यहाँ पे रह जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 45 का, फलोदी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद बात करते हैं मारवाड़ राज्य में किस प्रकार के सामंतों को रेख, हुक्मनामा और चाकरी से 3 पीढ़ियों के लिए मुक्त किया जाता था? तो दोस्तों यहाँ जो है आपका करेक्ट आंसर वो है राजवी। उसके बाद बात करते हैं राजस्थान में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो कहाँ से उत्पन्न होता है? जो आपके भूमध्य सागर से उत्पन्न होता है, जिसे हम कहते हैं मावठ, ओके, जो कि माघ वृष्टि भी है और माघ महीने के अंदर बरसती है। उसके बाद वृहद कथाकोश के लेखक कौन था? वृहद जो कथाकोश है उसके लेखक जो है वो हरिसेन का नाम यहाँ से लिया जाता है। उसके बाद राजस्थान के कितने जिले पाकिस्तान के साथ सीमा लगाते हैं? थोड़ा अपडेट करना पड़ेगा इस प्रश्न को। 4 जिले हैं जो सीमा लगाते हैं, 49 का आपका आ जाता है, ठीक है। और एक वो फलोदी वाला थोड़ा सा चक्कर चल रहा है, तो इसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना। उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा। अब अनूपगढ़ जो है वो नया जिला बन जाता है। भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के बीच स्थित पठारी प्रदेश कहलाता है, कौन सा कहलाता है? ऊपरमाल का पठार। निम्नलिखित में से किस लोक देवता को ऊंटों का देवता माना जाता है? पाबूजी महाराज जो है ऊंटों के देवता माने जाते हैं। लक्ष्मण अवतार पाबूजी महाराज का नाम लिया जाता है। उसके बाद राजस्थान में प्रथम पर्यटन नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? प्रथम जो पर्यटन नीति है वो दोस्तों आपके 2001 में घोषित की जाती है, सन 2001 में।
उसके बाद निम्नलिखित में से किस बोली पर गुजराती भाषा का स्पष्ट प्रभाव है? गुजराती भाषा का जो स्पष्ट प्रभाव है वो दोस्तों बागड़ी है। कौन सी मेरे दोस्त? बागड़ी आ जाती है, क्योंकि ये दोस्तों उस क्षेत्र के अंतर्गत आती है। राजस्थान में प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेली मेहणसर के अंदर है। मेहणसर झुंझुनू का नाम यहाँ से लिया जाता है। 54 का डी करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद अगला जो प्रश्न है वो आपके सामने कुछ इस तरीके से, राजस्थान में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत कब हुई थी? पंचवर्षीय योजनाओं की जो शुरुआत है वो दोस्तों 1951-52 के अंदर होती है। करेक्ट आंसर ए हो जाता है। निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी जल संरक्षण की परंपरागत विधि नहीं है? क्या पूछा है? नहीं पूछा है आपसे, तो नहीं यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, नाली कैसे हो जाती है? नाली तो एक जैसे घर के बाहर होती है, उसमें पानी बहता रहता है। ये परंपरागत संरक्षण की जल विधि नहीं है, क्योंकि इसमें कोई संरक्षण नहीं किया जा सकता जल का। नाड़ी के अंदर होता है, जोहड़ के अंदर उसे टिब्बा टाबा इसमें हो सकता है। महान सीमा भ्रंश जो है दोस्तों में से नहीं गुजरता है। 57 का आपके बी करेक्ट आंसर उदयपुर, धौलपुर है, सवाई माधोपुर, कोटा का नाम लिया जा सकता है। 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? 84 खंभों की छतरी राजस्थान के बूंदी जिले के अंदर स्थित है। देवपुरा गांव के निकट आ जाती है, बूंदी के अंदर। लेकिन 80 खंभों की छतरी दोस्तों वो आ जाती है आपके कहाँ पर? अलवर के अंदर, और सिवाना दुर्ग राजस्थान के बालोतरा ज़िले में आ जाता है। याद रखना, बालोतरा जो कि बाड़मेर से अलग हुआ है। उसके बाद बात करते हैं अगले हमारे प्रश्न पर, पिछवाई चित्रण किस चित्रशैली से संबंधित है? पिछवाई चित्रण किस चित्रशैली से संबंध रखता है? तो दोस्तों 59 का ए नाथद्वारा शैली के साथ इसका संबंध आ जाता है। उसके बाद बात करते हैं मारवाड़ के राठौड़ राजवंश का संस्थापक कौन था? मारवाड़ के राठौड़ राजवंश का जो संस्थापक था वो कौन था दोस्तों? तो वो रावसिया था। कौन था? रावसिया था। उसके बाद लंपी डिजीज के कारण स्वास्थ्य समस्याएं हुई है। तो लंपी डिजीज जो है दोस्तों वो मवेशियों को हुआ है, इंसानों को नहीं, मवेशियों को। कोरोना जो है वो इंसानों में था। इसके बाद हाल ही में आमागढ़ रिजर्व जो है वो खबरों में था, वह प्रसिद्ध है। आमागढ़ जो सफारी है दोस्तों वो आपकी आ जाती है 62 नंबर का। करेक्ट आंसर डी, यानी लेपर्ड सफारी के लिए जानी जाती है जयपुर के अंदर। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है? राठी। राठी गाय की नस्ल होती है दोस्त। राठी किसकी होती है? गाय की होती है। चोखला भेड़ की है, और नाली भेड़ की है, पुगल भेड़ की होती है। उसके बाद 19 से 20 अगस्त 2022 को डेजी फेड्स आयोजित किया गया था। तो दोस्तों ये जो है आपके कहाँ पर किया गया था? तो ये आपके जयपुर में ही किया गया था। उसके बाद अगला प्रश्न, राजस्थान में क्रांति का प्रारंभ 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी के किन सैनिकों द्वारा किया गया था? ये अच्छा प्रश्न है। बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा किया जाता है। कब? तो 28 मई 1857 ईस्वी को। उसके बाद विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर बांसवाड़ा जिले के किस नदी का पुल बनाने का शिलान्यास हुआ था? विश्व आदिवासी दिवस यानी 9 अगस्त को बनाया गया था। और 9 अगस्त की जब भी हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक शिलान्यास होता है एक पुल का, और उस पुल का नाम आ जाता है अनास नदी पर। ठीक है। उसके बाद 2021 में राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक क्षेत्र में सघन वन पाए गए थे? तो सर्वाधिक जो सघन वन है दोस्तों वो आ जाता है आपके यहाँ पर देखिएगा सी, अलवर जिले के अंदर। उसके बाद अगला जो प्रश्न आपके बीच में आ जाता है, 2 खेल पुरस्कारों विशिष्ट गुरु विशिष्टि पुरस्कार और महाराणा प्रताप पुरस्कार के लिए पुरस्कार राशि को 1 लाख से बढ़ाकर जो है दोस्तों वो यहाँ पर कर दिया गया था 5 लाख रुपए। ठीक है, कितना? 5 लाख रुपए। उसके बाद एक प्रश्न और बचता है राजस्थान भूगोल के संबंध में, और खेजड़ी जो वनस्पति है प्रजाति यानी वृक्ष जो है वो वनों में पाई जाती है। तो उपोष्ण पर्वतीय, उष्ण कटिबंधीय पतझड़ नहीं है, उष्ण जो है आपके कंटीले झाड़ी जो है यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो ये दोस्तों हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस किया है। इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखा। ओके, थैंक यू।